साइड में मारे, ये खत्म ऐसे होती है कि इसको चेकमेट कहते हैं किंग में। अच्छा, अगर इफ यू रिमेंबर कि अगर कुछ मूवीज आपने देखी हो तो यूजुअली होता ही है कि जंग जब लड़ी जाती है तो उसमें होता ही है कि आपने एक्चुअली किंग को कैप्चर, अगर आप किंग को कैप्चर कर लें, किल करना जरूरी नहीं है कि किंग को किल करना इज एन अननेसेसरी थिंग। The most important thing is कि उसको किसी तरह से अरेस्ट करें, ठीक है? तो एक्चुअली इसमें क्या हुआ? ये मेरे दो पीस है, ये मैंने इसको मारा तो मैं यहाँ पर, अब मेरा ये क्वीन जो है ये इसको मार रही है अगले स्टेप पे, और ये जो किंग है ये बच नहीं सकता। वजह अगर वो यहाँ आगे आता है तो ये मार देता है, ये भी मार सकता है, इसके थ्रू ये इसको मार सकता है, लेकिन ये इसको मारेगा तो ये फौरन इसको मारेगा। तो देयर इज एब्सोल्युटली नो चॉइस। ये यहाँ से यहाँ पर भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? ये कैसे? So there is no option. So when this is the situation, it means it's a checkmate. That stage is called checkmate. Check और checkmate में फर्क होता है। Check का मतलब होता है कि your king is in danger, you can survive and survive now. ठीक है? What is checkmate? Checkmate means your king has been captured. Now you cannot escape. The game is over. Okay? Sorry? हाँ. देखिए चेकमेट वाला हमारा काम है कि आपका फेज 2 में है, ये हम बाद में करेंगे। लेकिन जो चेकमेट की ओवरऑल सिचुएशन मैं बता रहा हूँ, चेकमेट का मतलब ये होता है कि आपका किंग अब कैप्चर हो चुका है और ये कहीं भी स्केप नहीं कर सकता। हर पॉसिबल किसी भी प्लेयर की कोई भी पॉसिबल मूव उसको बचा नहीं सकती, तो उस केस को चेकमेट है। ठीक है? अच्छा, इसी से बिल्कुल मिलता जुलता एक और होता है जो ड्रॉ, तो स्टेलमेट। क्या कहते हैं? स्टेलमेट। और स्टेलमेट की और इसमें फर्क होता है। चेकमेट में ये होता है कि आपको वो चेक भी देता है और चेक करने के बाद आपके पास कोई पॉसिबल मूव नहीं देता, यानी आप बच नहीं सकते, आप अभी भी मरते हैं और आप अपने आप को बचा नहीं सकते। जो स्टेलमेट है, स्टेलमेट जिसको ड्रॉ कहते हैं, ज़्यादा लोग क्योंकि अपने चीज मरना शुरू करते हैं तो दे ट्राई टू गो फॉर स्टेलमेट। और स्टेलमेट में ये होता है कि आप ऐसी सिचुएशन में अपने आप को लाना चाहते हैं कि मैं ऐसी जगह पे आ जाऊँ कि जहाँ से मैं कहीं मूव ना कर सकूँ और मैं उस मूवमेंट के ऊपर चेक मिला। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल अपने किंग को इस तरह से अरेस्ट कर देता हूँ कि वो इस तरह सैंडविच हो गया अपनी मूवमेंट में कि मेरी बारी आई है और मैं अपना कोई भी पीस कहीं भी मूव नहीं कर सकता, ठीक है? क्योंकि कहीं भी मैं जाता हूं तो मैं चेक में आ जाता हूं, और लेकिन एंड इस मूवमेंट में मैं चेक करें, ठीक है? इसको गेम ड्रॉ है। मैं उसी मूवमेंट पे गेम ड्रॉ नहीं ऐसे वॉच वो बात, ठीक? बट अभी बड़ी एक्सपेंड ये सारी चीजें डिटेल में आपको नेक्स्ट फेज में बताएंगे। अभी हम बहुत सिंपल सा काम कर रहे हैं, जो अभी मैंने आपको ये बताया हम वो इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है? ठीक है, पहला फेज जो हमारा है हमने बस ये ठीक है, हमारे पॉसिबल मूव्स चलना शुरू हो। ये चेकमेट, सेव, लोड, रीप्ले और कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन और इतनी चीजें, हाईलाइट्स, ये हाईलाइट्स शायद इसी फेज में होगा और बाकी सारी चीजें वो वापस फेज 2 वो ठीक हो गया। चलिए
जो आपने गेम देखी थी, ठीक है? अब मुझे बताएं कि पहली चीज़ कोई भी काम करने के लिए, कोई भी बड़ा प्रोडक्ट बनाने के लिए तो पहली चीज़ क्या चाहिए होती है? मेमोरी। ठीक है, मेन फ्लो बनाने के लिए पहले क्या करना है, आप मेमोरी बनाते हैं। आपके ख्याल में मेमोरी के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? प्लीज डिस्कस करें। आपके ख्याल में मेमोरी के क्या नहीं आया वो, मेरे ख्याल में चला गया वो। आया हुआ था, मुझे लगा था आ गया। मेरे तो दूसरा रोल नंबर वो तो आज छोड़
हमने बाउंसर ही खेली सिंपल है साइन करते हैं ठीक है टर्न बनाएंगे पोजीशन बनाएंगे पोजीशन दिया जब गेम स्टार्ट होनी है तो चल रही है हाँ थोड़ा इधर हो ना क्लियर हो वो तो
यहाँ से वो खान चांदी के थोड़ा इधर हो गया ना वीडियो भी सही है मैं खा रहा हूं कौन है अभी मशीन में नहीं बचा ये क्या बात है
This is wrong. This is wrong. मैं छोड़ना यार मुझे ना जल्दी तेरी सर्विस बनाएगा तब क्या होगा हमें क्या क्या पॉसिबल मेमोरी सर नेम चाहिए नो सर सिंबल चाहिए उसके शो होंगे ग्रिड उसका लोग हम क्या बोले जा रहे हैं सर बोले पहले सिंबल नहीं मुझे बताओ आपको मैंने कहा है कि मुझे मेमोरी बताओ पहले क्या होना है वो तो बात की बोर्ड के अंदर बोर्ड के नाम की 8 बाय 8 है सर प्ले सर एक तो टर्न हो जाएगी एक टर्न का वेरी गुड डिलीट हो सर प्ले टर्न क्या होगा टू साइड्स टर्न टर्न टू से क्या प्लेट की बात करूं प्लेट या हम सुनाएंगे कि वो जो प्लेट वो क्या जो है वो 2 प्लेयर ही खेलेंगे ना हम तो सर उसके लिए हम उसकी रेडी में इसमें टच करेंगे उसके बाद उसको चेंज कर देंगे रेडी क्या सर क्या पहले हम ये जो नेचर लेटर पे कैसे करते हैं सर वो तो मिनटू का जेडी एरिया पर बताओ सर वही कह रहे हैं कि ज़्यादा प्लेयर्स खेलें तो उसकी तो फिर भी एग्जैक्ट में दो थी स्नेक्स एंड लेटर में 4-5 थे हमने तो नंबर ऑफ प्लेयर्स यूज से इनपुट करवाया जिसमें प्लेयर्स होते हैं सर ये इधर तो हमारे पास फिल्मों में लेके 2 ही प्लेयर खेले हां तो टाइम हो गया हमारे पास एक वेरिएबल इसकी वैल्यू 0 हो गई है 1 हो गई है ना तो अरे इसके नहीं चाहिए है ना अच्छा और क्या चाहिए कोई 8 बाय 8 बोल रहा था क्या बात कर रहे हो बोर्ड की बोर्ड बनाएंगे बोर्ड क्या मतलब क्या बोर्ड क्या मतलब किस टाइप का 8 by 8 बाय क्या साइज है ना टू डायमेंशनल अरे होगी जिसका साइज होगा फिर तुम बताओ तुमने जो स्नेक से लेटर प्रिंट किया था वो 10 बाय 10 की अरे थी अरे नहीं थी मैं आपको बता रहा हूँ नहीं वो 10 बाय 10 से साइज की अरे थी लेकिन क्या चले मार रहे हो हां तो वो 10 बाय 10 तक चली थी वो 10 बाय 10 की अपने अरे रखी थी वहां हमने तो ग्रिड प्रिंट किया था तो यहाँ पे एक ग्रिड प्रिंट कर देंगे वो ऐसा ग्रिड होगा तो फिर तुम 8 बाय 8 क्या बोल रहे हो जो साइज है वो क्या 8 by 8 का होगा ओ भाई 8 बाय मैं कह रहा हूँ मैंने मेमोरी मैं कह रहा हूँ मुझे मेमोरी बताओ मेमोरी कितनी चाहिए जैसे आप बता दो मेमोरी में मुझे और क्या चाहिए 8 ये क्या नंबर ऑफ पीसेस जो पीसीज है वो चाहिए हमें क्या कह रहा हूँ सर पीसीज की अरे चाहिए पीसीज की डेटा टाइप में सुनिए क्या था अरे तो उसने कहा हाँ नंबर ऑफ पॉइंट्स की क्या चाहिए I think जो सब पोजीशन चाहिए सर हर पीस का एक वेरिएबल और भी 64 वेरिएबल नहीं सर नहीं सर
सर 5 हमें वेरिएबल्स चाहिए जो हमारे 5 सिंबल्स होंगे क्योंकि प्लेयर 1 के प्लेयर 2 के सिंबल्स तो सेम ही क्या सिंबल रखे है क्वीन है सर स्टैटिक है लेकिन हम उसके यार बात सुनो यार पहले हम फिल करेंगे जैसे यार पहले बात सुनो यार पहले बात सुनो इसका कुछ कह रहा है यार पहले इसकी बात सुन रुक के लिए आठ है रुक के लिए आठ है लेकिन अब क्या करें वेरिएबल बना लें क्या करें ये वेरिएबल बना लें 64 वेरिएबल बना लें अरे भाई कैरेक्टर की क्या मतलब एक मिनट 8 कैरेक्टर एक मिनट दोबारा बोलो क्या बोलते हैं या बात सुन लो यार या प्लीज बात सुन प्लीज बात सुन ले क्या कह रहे हो एक कैरेक्टर अरे बने अच्छा अगर तुम कह रहे हो कि कैरेक्टर अरे चाहिए जो 8 बाय 8 साइज की हो उसमें स्टोर क्या हो उसके सिंबल सिंबल रखे मसलन क्या रखे जैसे कोई इसकी कोई सिंबल 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 फॉर एग्जांपल मैंने ये इतनी बड़ी सिंबल बनाई जो कोई इनका रिप्रेजेंट करे जैसे क्यू अच्छा तुम कह रहे हो एक लेटर से रिप्रेजेंट है यानी कि तुम कह रहे हो कि मैंने अरे के जिस जगह पर यानी कि फॉर एग्जांपल फलाने रो के फलाने कॉलम पर मैंने क्वीन रखनी है तो उसकी जगह में क्यू रख ऐसी है लेकिन प्रॉब्लम हो जाएगा क्या प्रॉब्लम हो जाएगा क्वीन तो दो होती हैं यहां पे Q1 Q यहां पर Q1 है तुम कह रहे हो एक कैरेक्टर में दो वर्ड रख दो Q1 और Q2 दो रेज बनाएंगे दो सर आप दो बना दो क्या दूसरे प्लेयर की दूसरा बना लेकिन फर्क पता कैसे चलेगा ये पहले प्लेयर की दूसरी प्लेयर ये है गलत गलत कैसे आ गया ग्राफिक सर नहीं बता सर क्यू और टर्न सही है देखो मेरी बात सुनो हासिल तुम कह रहे हो कि मैं वहां पे डिस्प्ले करा दूंगा डिस्प्ले कराने का और स्टोर करने के बारे में बात हो मैं डिस्प्ले कराने की तो बात ही नहीं कर रहा मैं कह रहा हूं जी मुझे स्टोर करवाना है स्टोर करवाने के लिए मुझे क्या मेमोरी चाहिए ये सवाल है आपका सवाल मेरा बड़ा सिंपल सा है वो मैं कह रहा हूं तो मुझे क्या मेमोरी चाहिए तो कह रहा हूं जनाब कि मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा मैं कह रहा हूं मुझे मेमोरी क्या चाहिए बस ये बताओ नहीं तुम कह रहे हो सिंबल रखने सिंबल में कंफ्यूजन है क्योंकि तुम कह रहे हो कि क्यों रख देते हैं अगर क्यों ही इसका क्यों ही नीचे वाले का मारे हो गया भाई लेमन की अलग कर उसके अलग कर ये तुम कह रहे हो दो अलग अलग बोर्ड बनाओ ये यार बात सुनो ना यार TXT फाइल बना के एक उस तरह के एक उस तरह के ऐसा यार बहुत सिंपल सा काम कर रहे हो मैंने कहा यार मुझे एक बार मेमोरी बता दो यार मैंने कहा पूछ रहा है हाँ जी बताइए मुझे मेमोरी बताओ मेमोरी कैसे एक बात सुनो भाई फरीद ने जो बात की है वो तकरीबन ठीक थी लेकिन उसमें छोटा सा फ्लॉ है और फ्लॉ रिमूव करने तो हमारा काम हो जाएगा सर प्लेयर 1 वो क्या कह रहा है वो कह रहा है कि भाई हम हर पीस के कोरेस्पॉन्डिंग एक कैरेक्टर रख लेते हैं यानी कि प्लेयर 1 जो है उसकी क्यू क्वीन की जगह मैं क्यू रख लेता हूँ नाइट की जगह फॉर एग्जांपल मैं एन रख देता हूँ या हॉर्स का एच रख देता हूँ जो मर्जी बिशप की जगह मैं बी रखता हूँ लेकिन प्रॉब्लम हमारा ये आ रहा है कि फिर हमें आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम है कि प्लेयर 1 का है प्लेयर 2 का था तो पहली दफा हमें पता है कि जो इस रो में ये पड़ा था इस रो में ये पड़ा लेकिन जब हम मूवमेंट गेम शुरू हो गई तो फिर हमें पता नहीं लगेगा नाम ये है P1 Q जैसे P2 Yes, sir. प्लेयर 1 Q या प्लेयर 2 Yes, sir. नहीं कह रहे प्लेयर 2 के लिए ये बात सुनो ब्यूटीफुल आइडिया
सो सिंपल कि मैं पहले प्लेयर के सारे सिंबल्स को स्मॉल लेटर से डिफाइन कर लेता हूँ, दूसरे प्लेयर्स के सारे सिंबल्स को मैं कैपिटल लेटर से डिफाइन कर लेता हूँ। एब्सोल्युटली सिंपल। वो कैरेक्टर नहीं रहने थे, वो फिर कैरेक्टर नहीं रहने थे, वो फिर एक कैरेक्टर एक इंटीजर होता था। इट वुड हैव बिकम वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तुम्हें शायद एक अरे कैरेक्टर रखनी पड़ती, फिर उसी के करस्पॉन्डिंग एक इंटीजर रखनी पड़ती। तो ये बड़ा ही अजीब सा काम है। हाँ? So क्या व्हाट? प्लेयर 1 के जितने भी पॉन्स हैं वो कैपिटल लेटर से, प्लेयर 2 के जितने भी पॉन्स हैं वो स्मॉल लेटर से। That's it. लेकिन सर हम अपने पॉन्स के बीच में कैसे करेंगे ये वाला? देखिए हमने बड़ी सिंपल सी कन्वेंशन बनाई है और वो ये है कि एक प्लेयर के जितने भी लेटर्स हैं वो स्मॉल लेटर से होंगे, दूसरे प्लेयर के जितने भी लेटर्स होंगे वो कैपिटल लेटर से होंगे। बस ये हम बैकग्राउंड में सेव करेंगे। डिस्प्ले क्या करना है वो बात की बात। डिस्प्ले करते हुए चाहे मैं पूरा इमेज दिखा, डिस्प्ले करते हुए शायद मैं ग्राफिक्स लाइब्रेरी यूज करके मैं पूरा इमेज दिखा दूं कि ये पॉन है, यहाँ पे पी लिखा हुआ है, वहां पे मैं ये वाला पॉन दिखाऊं, शायद मैं वो तस्वीर बड़ा रहमान बात ये है कि मैंने इमेज दिखाना है, मैं उसके करस्पॉन्डिंग चेक लगा दूं, मैंने यहाँ पर दिखाना, ये दिखाना, ये दिखाना, ये जो बोल रहा है। ठीक है ना? ऑलराइट, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? बैकग्राउंड में मैं सेव करूंगा एक सिंपल कैरेक्टर अरे। वापस सिंपल कैरेक्टर अरे क्या होगी? उसमें सिंबल्स पड़े होंगे और वो सिंबल्स होंगे किसी भी चीज का इनिशियल कैरेक्टर नेम। ऑलराइट, इनिशियल कैरेक्टर लेटर। ठीक है, ऑलराइट। यार इधर देख लो यार, तुम्हारी का मन ये दरवाजा बंद करें प्लीज। चले जी, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। और हमने जो मेमोरी के लिए डिफाइन किया है वो ये है कि जी हमारे पास एक कैरेक्टर अरे होगी, इसका नाम होगा कैश, हम इसको बोर्ड कह देते हैं या कैश बोर्ड सीबी कह देते हैं। और ये कितने बाय कितने डायमेंशन का होगा? 8 बाय 8। ठीक है, आप चाहें तो उसको सिंगल डी में भी रख सकते हैं, लेकिन फिर वो 8 ठीक है, फिर तुम्हें फिर वो हर दफा जाकर पहले 2D to 1D कन्वर्जन करो। ठीक है, लेकिन हम इसको ऐसे करते हैं और हम इसे ठीक हो गया? ऑलराइट, ऑलराइट। हम इसको 8 बाय 8 साइज की अरे बनाते हैं। हम इसमें स्टोर क्या करेंगे? हम इसमें स्टोर करेंगे हर पीस के कोरस्पॉन्डिंग जो भी उसका पहला लेटर बनता है। ठीक है, ठीक है। और जो वाइट हम कोई भी कनेक्शन डाल दें कि फॉर एग्जांपल वाइट वाले जो हैं उनको हम कैपिटल लेटर कहेंगे और जो ब्लैक वाले हैं उनको हम स्मॉल लेटर। ठीक है, या फॉर एग्जांपल टर्न कह देते हैं, टर्न 0 को हम ये कहेंगे, टर्न 1 को हम ये जहाँ नहीं पड़ा है वहाँ पे क्या रखें? स्पेस रख दें या डैश रख दें, जो दिल करे आपका। ठीक है, हम डैश रख दें। सही हो गया? चलें जी, ये हमारा बोर्ड है, ये हमारी टर्न है। और कुछ चाहिए? और कुछ चाहिए? मेमोरी। और कुछ चाहिए एज मेमोरी? कैरेक्टर्स भी आ गए हमारी, इसी में स्टोर देंगे। हमें तो चाहिए सिंबल भी तो चाहिए। लेयर का सिंबल क्या मतलब है? लेयर सिंबल यहाँ से आएगा, वो तो पीसेस पड़ा है, पीसेस को मैंने आगे पीछे मूव करना है। हमें सिंबल भी यही वैसे नहीं होगा। और क्या चाहिए? रोज का कलर चाहिए। क्यों? रोज कलर क्यों चाहिए? बोर्ड प्रिंट करना उसके लिए रोज कलर चाहिए। पीसेस की पोजीशन पीस को जब मूव कराना उसके लिए पीस को मूव करवाने के लिए कोऑर्डिनेट को सर हम उसको कोऑर्डिनेट करेंगे। जबरदस्त। ये हमारा ग्रिड है। हमें कहना पड़ेगा फॉर एग्जांपल इस जगह पे जो एलिमेंट पड़ा है वो यहाँ से उठ के यहाँ पड़ा है ना? तो एक्चुअली मुझे यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट्स थे। तो यार भाई जाना शोर मचा रहे हैं यार, उसे पूछे क्या चुप हो रहा है? या तो आप क्लास से बाहर निकाल लीजिएगा, मेरा क्लास डिस्टर्ब हो 2 मिनट।
चले जी, एवरीबडी अग्रीज कि हमें यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, दो कोऑर्डिनेट्स का मतलब है कि आपका यूजर जो खेल रहा होगा, इस तरह डाइस के लिए हमने डाइस का बिल्कुल बनाया, स्नेक्स एंड रैंडम के लिए हमने कहा था कि हमारे पास वो रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स देता है कि मैंने इस जगह पर अपनी मूव की। इस तरह बेटा यहाँ पर हमें एक्चुअली दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए कि एक ये किस पीस को उठाना है और फिर किस जगह पर लाकर रखना है। ये बात सुना है? तो एक्चुअली आपको यहाँ पर चार वेरिएबल चाहिए। एक का नाम है एंड, फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग रो इंडेक्स, स्टार्टिंग कॉलम इंडेक्स, ठीक है, सो सेलेक्टेड रो इंडेक्स, सेलेक्टेड कॉलम इंडेक्स, और इसी तरह करते हैं डेस्टिनेशन रो इंडेक्स, डेस्टिनेशन कॉलम इंडेक्स। समझ आएगा? ठीक है, ऑलराइट। तो हमें एक्चुअली सिलेक्शन रो इंडेक्स चाहिए, सिलेक्शन कॉलम इंडेक्स चाहिए, डेस्टिनेशन रो इंडेक्स चाहिए और डेस्टिनेशन कॉलम चाहिए, ठीक है, ऑलराइट। और कुछ चाहिए? आर्डिंग चेंजिंग चाहिए होगा, कितना मूव करना, कितना आगे वो डेस्टिनेशन वो हम कैलकुलेट खुद करेंगे, वो मैं फिलहाल नहीं लिख रहा कि कॉलम्स कितने हैं, ग्रिड कितना बड़ा करना है, उसके लिए जितनी भी डायमेंशन लिखनी है वो हमने मेरे सामने स्नेक्स एंड रैंडम में काफी कर लिया है। ये आप खुद करेंगे, ये मैं आप दोबारा नहीं बता, ठीक है, ऑलराइट। ये आर्ट डेट वगैरह जिस तरह मैं फिलहाल जब प्रिंट में लिखूंगा तो वो बहुत सिंपल लिखूंगा, लेकिन आप इसको उसी तरह ग्रिड के अंदर लेके आए आपकी बात, ठीक है। चलिए, शुड वी मूव ऑन? ओके, चलिए जी। डू यू थिंक एनीथिंग एल्स इज नीडेड इन एज मेमोरी? रज़ा, कुछ और चाहिए मेमोरी के लिए? सर आई थिंक हमें अरे बनानी चाहिए जो बाद में हमारे प्लेयर आउट होंगे उनको वापस छोड़ देंगे। ब्यूटीफुल है कि हम जो जो प्लेयर्स किल होते जा रहे हैं वो हम कहीं सेव करें, इस तरह वो राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे दिखा है ना, ब्यूटीफुल। लेकिन फिलहाल हम ये नहीं कर रहे, फिलहाल हम ये सेकंड जबरदस्त। अच्छा बाय द वे, वो जो अरे होगी वो किस टाइप की होगी? कैरेक्टर टाइप की, ठीक है, ऑलराइट। और चलिए जी, वो हम बाद में दिखाते हैं, बताते हैं कि किस तरह से दिखाना है, ठीक है। चलिए मूव ऑन, ओके, ऑलराइट। एनीथिंग एल्स? आई डोंट थिंक सो कि हम कुछ और चाहिए। वैसे तो बहुत सारी चीज़ चाहिए होंगी, लेकिन फिलहाल हम इसको इतना ही रखते हैं। फेज 2 में जिस तरह हमें जरूरत पड़ती जाएगी उसमें और ऐड, ठीक है, ऑलराइट। व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप इन आवर मेन फ्लो? प्रिंट ग्रिड। पहले वो डिक्लेयर कर दें। जबरदस्त। इस अरे को हमने इनिशियलाइज करना। क्या बोर्ड डिस्प्ले हो गया होगा? क्या बोर्ड डिस्प्ले हो गया होगा? कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ। कौन सी जगह पे कौन सा पीस पड़ा अभी तक हमने कुछ भी डिफाइन नहीं किया, ऑलराइट। सो अभी और कुछ अरे भी नहीं है, अभी तक हमारी प्रोग्राम की कोई भी आउटपुट नहीं, ठीक है। तो एसेंशियली हमने जो पहला स्टेप करना है वो क्या है? हमने इनिट करना, हमने इनिशियलाइज करना, ऑलराइट। इनिशियलाइज किसको करना है? हमने इस बोर्ड की अरे को इनिशियलाइज करना, ठीक है। एंड आई वुड सजेस्ट कि एक और वेरिएबल इसमें भेज दो, वो है टर्न। क्यों भेज दो? क्योंकि हमने शायद सेव लोड करना, और सेव लोड के थ्रू हम ये कर सकते हैं, ऑलराइट। चलिए जी, ये आपका इनिट का फंक्शन है जो आपने लिखना है। ये इसका नाम है इनिट, रिटर्न टाइप वॉइड है। इसका जो पास होता है वो एक कैरेक्टर बोर्ड है जो 8 बाय 8 साइज है, और एक इंटीजर m% टर्न है। टर्न को तो हम डायरेक्टली असाइन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 0 या 1 जो भी करना है। अब हमने ये बोर्ड इनिशियलाइज करना है। अभी रुक जाओ,
बोर्ड को हमें इनिशियलाइज करवाना है और इनिशियलाइज जो करवाना है वो ये है। सो व्हाट आई वांट इज कि आप ये काम करें। लेट्स से हम ये इस कन्वेंशन बना लेते हैं कि जो ऊपर वाले लेटर्स हैं वो सारे के सारे कैपिटल हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहां पर आना चाहिए कैपिटल P, कैपिटल P, कैपिटल P, कैपिटल P एंड डज इट मेक सेंस? ठीक है। इसी तरह आपके जो नीचे वाले हैं उसमें इस रो में क्या आना चाहिए? स्मॉल b, स्मॉल b, स्मॉल b, स्मॉल b। ऑलराइट, ठीक है। इसी तरह इन दरमियान वाली जगह पे क्या आना चाहिए? बाय द वे, ये जो मैं इनिशियलाइज कर रहा हूं क्या ये स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा? बिल्कुल भी नहीं। अभी तक जो हमारा काम हो रहा है वो सिर्फ बोर्ड को इनिशियलाइजेशन और ये बोर्ड की अरे को इनिशियलाइजेशन। ऑलराइट, अच्छा जी, व्हाट आई वांट इज कि आप एक काम करें, ये एक दो नेस्टेड लूप से ये इनिशियलाइजेशन, ठीक है। और साथ एक और काम भी करें, वो ये है कि ये आपने इनिशियलाइज करना है और उसके अलावा बेटा आपने ये काम करना है, इस जगह पे लिखना है कैपिटल R और यहाँ पे भी लिखना है कैपिटल R। यहाँ पे लिखना है बिशप और यहाँ पे हॉर्स, यहाँ पे आएगा हॉर्स, यहाँ पे आएगा हॉर्स, यहाँ पे आएगा बिशप और इसी तरह यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे किंग आएगा और यहाँ पे इसी तरह यहाँ पर स्मॉल r और यहाँ पर स्मॉल h, स्मॉल b, स्मॉल k। ठीक हो गया? जो भी मैं जहाँ पर रुके चलिए जो मर्जी करना। अरे जी हाँ, ये वाला जो काम ये वाला इनिशियलाइजेशन करने ये हार्ड कोडिंग, ठीक है। और जो बाकी सारी चीजें हैं वो सारी आपने एक लूप लगा दी। ये वाली चीजें हार्ड कोडिंग डायरेक्टली लिख देना है कि B के 0 0 पे R लिख देना। फॉर एग्जांपल ये B के 0 0 पे जाकर और B के 0 और 7 पे जाकर क्या लिख दे? कैपिटल R। ये बस समझ? चले जी, ये इनिट द कोड है। अच्छा तो ये वैसे सारा करेंगे। हां सारा क्या ये जो हार्डकोड में देंगे भी इसी ये हार्डकोड में सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए जरा चार्ट शुरू करें। ये एक अलग पेज निकालें, ये हमारा यहाँ पर कुछ होगा। चलिए चावल इनिशियलाइज करें। चल चावल पेज मत निकालें, पेज ना निकालें, लेकिन पेज अलग पे करें। आप लोग कितने पेज निकालें तो ठीक है। अभी पेज मत निकालें, ठीक है। चलिए समझ आ गई जल्दी करें। और यार थोड़ा सेपरेट हो यार, साहब उधर बैठे तुम्हारा चलिए शाबाश शुरू करें।